जंगल में कालू नाम का एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक था और अक्सर दूसरे जानवरों को परेशान करता था। कालू भैया ने फिर से हमारे सभी खाने के स्टॉक को चुराया है। एक दिन जंगल में अचानक एक रहस्यमयी सुनहरी तितली दिखाई दी। तितली के चारों ओर ऐसी चमक थी जैसी पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। सभी जानवर उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन कालू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा इस तितली के पीछे कोई बड़ा खजाना छिपा है, इसलिए कालू तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। तितली उसे जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ तक ले गई। और वहां पहुंचकर कालू ने एक ऐसा रहस्य देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वहां एक सुनहरी परी जादुई पिंजरे में कैद थी। पिंजरे में कैद सुनहरी परी कालू को देखकर उम्मीद भरी नजरों से मुस्कुराती है। कालू, एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस पिंजरे में कैद कर रखा है। कालू के मन में लालच आता है। वह सोचता है कि परी को बचाकर बदले में बड़ी शक्ति मांगूंगा। कालू, यह जादुई नक्शा है। इसमें नीले क्रिस्टल का स्थान चमक रहा है। इसे पाकर ही तू मुझे इस पिंजरे से आजाद करा सकता है। रास्ते में उफनती नदी आती है, तेज बहाव। कालू किनारे पर खड़ा सोच रहा है। एक विशाल कछुआ नदी से निकलता है और कालू को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाता है। धन्यवाद कछुआ जी, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। कालू आगे बढ़ता है। जंगल और भी रहस्यमयी होता जाता है। चमकते मशरूम और नीली रोशनी वाले पौधे। दूर पहाड़ों के बीच एक काला महल दिखाई देता है। कालू चट्टानों के पीछे छिपकर काले महल को देख रहा है, डर और उत्साह दोनों चेहरे पर। महल के बाहर विशाल पत्थर के राक्षस पहरा दे रहे हैं। कालू भेड़िया चुपके से दीवार फांदकर महल के अंदर घुसता है। वो खजाना देखकर रुक जाता है, लेकिन फिर परी की बात याद करके आगे बढ़ता है। कालू आईने से नजरें हटाकर आगे बढ़ जाता है। महल के सबसे अंदर वाले कक्ष में जाता है, जो और भी रहस्यमयी है। महल के सबसे अंदर वाले कक्ष में नीला क्रिस्टल चमक रहा है। क्रिस्टल के सामने एक दुष्ट जादूगर लाल धुएं के बीच अचानक प्रकट होता है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही हैं। जादूगर जोर से हंसता है और बोलता है, लौट जाओ यहाँ से। अब तू बच नहीं पाएगा कालू। नहीं जादूगर, मेरी जादुई बिजली का स्वाद चख। बच के। कहाँ छिपा है तू? मुझे नहीं पकड़ पाओगे। परी अपने पिंजरे से हल्की जादुई रोशनी भेजकर कालू की मदद करती है। तुम्हारी जादू मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। नहीं, परी की मदद से मैं डटकर लड़ूंगा। कालू, मेरी रोशनी तुम्हें ताकत देगी। कालू को क्रिस्टल तक पहुंचने का गुप्त रास्ता दिखाई देता है। वह तेजी से दौड़ता है। जादूगर उसके पीछे हमला करता है। रुक जा, तुम कभी नहीं पहुंचोगे। मुझे नहीं रोक पाओगे। उसका पंजा नीले क्रिस्टल पर पड़ता है और क्रिस्टल टूट जाता है। जादूगर की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। पिंजरा टूट जाता है और सुनहरी परी आजाद हो जाती है। परी खुशी से आसमान में उड़ती है। सैकड़ों चमकती तितलियां पूरे जंगल में फैल जाती हैं। कालू गर्व से मुस्कुराता है और इनाम की उम्मीद करता है। परी, मुझे बड़ी शक्ति चाहिए। वह परी से बड़ी शक्ति मांगता है। असी परी गंभीर होकर उसे देखती है। हर शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। हज्जे परी कालू को एक जादुई दर्पण देती है। दर्पण में कालू अपने पुराने बुरे काम देखता है।
वह शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने कई जानवरों को दुख पहुंचाया था। वह जंगल लौटकर सबसे माफी मांगता है। खरगोश, हिरण और बंदर उसे माफ कर देते हैं। कुछ समय बाद कालू जंगल के जानवरों की मदद करता हुआ दिखाई देता है। भी जानवर तालियां बजाते हैं। जंगल का रक्षक घोषित किया जाता है। असली महानता शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद करने में होती है। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को भी दबाएं।